हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अमीन्स, क्योंकि तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वाई इज एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। कि जो एल्काइल अमीन है CH3NH2 आर मोर बेसिक देन किसके, अमोनिया के। तो इसका कारण क्या है। देखो लोन पेयर इसके पास भी हैं, लोन पेयर इसके पास भी हैं, पर बेसिक ज़्यादा ये हैं। तो रीज़न देखो, हमने पढ़ा था कि CH3 एक प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। देखो अगर नाइट्रोजन ने यहाँ अमोनिया में लोन पेयर को डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को संभालने वाला कोई और है नहीं, पर अगर यहाँ पे NH2 लोन पेयर डोनेट करता है तो वहाँ CH3 अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर करने वाला है, पर ऐसा NH3 में नहीं है, वहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, वो नहीं देता। ठीक है ना। तो ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, एल्काइल अमीन कंपैरिजन टू अमीन्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन। आप देखो हमने एक्वा सॉल्यूशन में, आप बेसिक नेचर पूरा ही देखें, अगर एक्वा सॉल्यूशन में हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक था वो कौन था, 1 डिग्री होता है, फिर कौन होता है 2 डिग्री, फिर कौन होता है 3 डिग्री। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि देखो 1 डिग्री कुछ ऐसा होता है CH3NH2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। और अगर आप टर्शरी में देखें तो टर्शरी में क्या है, टर्शरी में कैसा हो जाता है, N के पास कोई भी H अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या पानी में जाके ये H बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये स्टेबल नहीं हो सकता। तो जो बेसिक नेचर आपका एक्वा सॉल्यूशन में होता है तो उसका ऑर्डर ये रहता है। पर अगर गैस फेज में होता है तो बच्चों क्या था, गैस फेज में ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और वहीं अगर आपके पास क्या आ जाता था, अगर इसमें ये CH3 जुड़ा होता था तो सबसे पहले हम देखते थे भाई 2 डिग्री आएगा, फिर क्या आ जाएगा, कैसे याद किया था भाई, ये 1 है और फिर ये 3 आता है, तो 1 और फिर 3, ये क्या है 1 3, 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। अगर N के साथ C2H5 जुड़ा होता है तो क्या ऑर्डर हो जाता है, 2 डिग्री तो पहले आता ही आता है, फिर कौन आ जाता है यहाँ पे 3 और फिर कौन आ जाता है 1। क्योंकि अगर आपको ये याद हो गया तो दिक्कत सिर्फ इस 1 और 3 की है। ठीक है ना, आपको पता है भाई CH3 में 1 3 आता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये फार्मूला दे रखा है और ये सारी रिएक्शन दे रखी है, ये हमें करनी है। ध्यान से समझ लेना ये क्या क्या रिएक्शन है। अभी हम लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास दे रखा है क्या फार्मूला है, ये है C7H6 और O2। ये कार्बोक्सिलिक ही ग्रुप है, आप क्या लिख देंगे, ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा COOH। यही है फार्मूला। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, मतलब बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की बच्चों किसके साथ रिएक्शन कर रखी है, अमोनिया के साथ। आपको ये पता है यहाँ से एक H और यहाँ से OH पानी निकल जाता है और यहाँ पे क्या आके अटैच हो जाता है, देखो ये अमाइड ग्रुप बनता है। कौन सा ग्रुप बन जाता है, अमाइड। तो यहाँ क्या लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये CO और यहाँ NH2। ठीक है, ये अमाइड है। फिर देखो क्या पूछा है, इसमें उन्होंने डाल दिया है, आप क्वेश्चन भी देखेंगे, इसमें उन्होंने क्या डाल दिया है, Br2 और NaOH। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, और या यहाँ लिख देते वो NaOBr। ठीक है, ये भी लिख सकते थे। कौन सी रिएक्शन है, डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो इसमें से क्या है, CO बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO बाहर निकल जाएगा, सिर्फ NH2 रह जाएगा। यही थी हॉफमैन डिग्रेडेशन, क्योंकि ये क्या है, CO यहाँ से बाहर निकल जाता है किसकी प्रेजेंस में, तब भी हम Br2 और NaOH लेते हैं। फिर देखो क्या ले रखा है, ये कल हमने पढ़ा था, एसिटिक एनहाइड्राइड ले रखा है। क्या है ये, CH3CO और इसका ट्वाइस और ये है O, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमने ये याद किया था कि NH2 को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को। और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाता है, फिर ये एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा वो देखो, एसिटिक एसिड बाहर जाता है और ये आ जाता है ऐसे COCH3। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इनएक्टिवेट करने के लिए हम ग्रुप लगाते हैं। तो रिएक्शन हमसे पूछी हुई थी। अब देखो क्या किया है, तब जो B बना था, B अपना कौन सा बना था, ये एनिलीन बना था। ठीक है, B क्या बना है, एनिलीन। इसमें डाल दिया इन्होंने, Br2 डाला है।
एनिलीन में तब आप Br2 रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, पॉलीहेलोजिनेशन, सारी जगह पे हेलोजन ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, ये ऑर्थो पे यहाँ भी Br लगा देंगे बच्चों, यहाँ भी Br लगा देंगे और यहाँ भी Br लगा देंगे। यहाँ अगर यहाँ आपसे ब्रोमिनेशन कराए होते हम, अगर यहाँ पे आपको ब्रोमीन डाल के देते तो आप क्या करते, सिर्फ एक जगह पे लगा देते। किस पे लगा देते, पैरा पोजीशन पे लगा दो, या तो पैरा पे लगा दो या फिर किस पे लगा दो, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है ना। फिर क्या है, ये जो है, फिर ये क्या है, इस वाले ग्रुप में तब CONH2 है, ये अमाइड ग्रुप है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है। अब याद करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा CO को। अब O है तो उसको किस में, H में कन्वर्ट कर देगा, तो ऊपर वाले ग्रुप में ये बेंजीन यूं का यूं रहेगा और ये क्या हो जाएगा, CH2NH2। और बेस में हमने जितने क्वेश्चन अभी बताए हैं, या तो भाई वो CH3 के वे में पूछेगा या C2H5 के वे में, तो वहीं से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बार बार अलग अलग लिखें उसका कोई फ़ायदा है नहीं। देखो ये क्या क्वेश्चन है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, जो हमने एसिटाइलेशन की थी, एसिटाइलेशन मतलब हमने क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड जोड़ा था, या फिर आप उसकी क्या कर सकते हैं, एसिटाइलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इसमें जोड़ दीजिए, आपको याद कराया था एसिटाइल ग्रुप ये वाला होता है, तो यहाँ से भी क्या है, एक H यहाँ से और ये Cl यहाँ से, तो HCl बाहर निकल जाएगा और क्या ग्रुप बच जाता है बच्चों, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड में बचा था वैसे ही CO और ये CH3, CO और ये क्या है, CH3। अब ये कैसा ग्रुप होता है, ये एक विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होता है, जो कि अब क्या है, इस लोन पेयर की डेंसिटी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये क्या कर देता है, इस रिंग में लोन पेयर जो आने वाला था उसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट, और डेंसिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल्दो NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप येट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रो एनिलीन। हमने ये देखा था कि जो NH2 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप होता है, उसकी डेंसिटी या तो बच्चों कहाँ पे आती है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आती है या फिर वो पैरा पोजीशन पे आती है। पर तब भी हम नाइट्रेशन करने चलते हैं एनिलीन की, तो वो किस में है, मेटा पोजीशन 47% मिलता है, 47% मिलता है। इसका रीज़न क्या है, तो देखो हमने क्या किया था भाई, नाइट्रेशन होती है HNO2 और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या हो गया था, क्योंकि H2SO4 एसिड है, H पॉजिटिव निकाल के देगा, और NH2 एक बेस है, तो ये पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं। तो बन क्या गया था हमारे पास, क्या बन गया था, देखो बार बार रिपीट किया गया था लेक्चर में, एनिलीनियम आयन बन जाता है, जिसको हम NH3 पॉजिटिव बोलते हैं। अब ये ग्रुप क्या है, ये डेंसिटी बढ़ा नहीं सकता क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ना रह करके कैसा ग्रुप हो चुका है, मेटा डायरेक्टिंग। तो इसी वजह से NO2 ग्रुप यहाँ पे आता है। ठीक है, क्योंकि NH3 क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे सकता है रिंग में, क्योंकि उसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है। और जो विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, अब ये तो चाहता है मुझे दे दे कोई, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसी वजह से वहाँ वो अब कहाँ कहेगा भाई तुम कहाँ जाओ NO2 पे, अब तुम कहाँ पे जाओ, मेटा पोजिशन पे जाओ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइमरी अमीन्स RNH2 हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो 1 डिग्री का होता है उसका ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू सेकेंडरी या 3 डिग्री का, ये ऑर्डर होता है। इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आपने देखा है। तभी आप एक्वा सॉल्यूशन में जाते हैं तो RNH2 इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, और ये वाले बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं। इसी वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। जो एनिलीन है, एनिलीन जो है NH2, वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो रिएक्शन होती है उसमें नहीं जाता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का क्या रिएजेंट था, आप क्या करते हैं, आप इसकी रिएक्शन करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में, और आप CH3Cl लेते हैं। तो अब बच्चों ध्यान से देखना, ये तो क्या है, लेविस बेस है, क्योंकि जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, लेविस बेस होता है। जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है। और
AlCl3 बच्चों क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो अब यहाँ कौन सी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो इसकी तो रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, जो ये रिएजेंट हमने लिया था AlCl3 एसिड बेस रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, यही अपना प्रोडक्ट बना के बैठ जाते हैं। इसी वजह से एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण जो एनिलीन है वो क्या नहीं दे पाता, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो आपको ठीक लगे वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। कि इथाइल अमीन जो होता है, इथाइल अमीन क्या होता है, ये आपका इथाइल मतलब C2H5 और ये NH2, ये तो पानी में सॉल्युबल है पर एनिलीन नहीं है। तो कारण देखो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अब यहाँ R ग्रुप देखो, मतलब R ग्रुप क्या बोलते हैं, जो कार्बन, ये देखो कितना बड़ा यहाँ R ग्रुप है जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। यहाँ पे C2H5 है पर यहाँ पे तो बेंजीन जुड़ा है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो आपने देखा होगा जो कार्बन जिसमें होता है, अब ये कैसे कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर। और पानी कैसा है, पोलर है। पानी कैसा है, पोलर है। तो क्या जो बड़ा नॉन पोलर कंपाउंड होगा क्या वो पानी में सॉल्युबल हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। पर जो यहाँ पे है जो C2H5 है वो R ग्रुप तो छोटा है और वो सॉल्युबल कैसे हो पाता है, क्योंकि NH2 पानी में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसी वजह से वो सॉल्युबल है। अब तुम सोचोगे भाई NH2 भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, कर सकता है, पर यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, ये जो बेंजीन है वो नॉन पोलर जो ग्रुप है बेंजीन में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसी वजह से वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसमें, इथाइल अमीन में और एनिलीन में। इथाइल अमीन में ये ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से। इथाइल अमीन यही C2H5 NH2, और आपको किसके बीच में डिफरेंस करना है, एनिलीन के बीच में। जितने भी टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा काम के हैं, इनके बीच में आपको टेस्ट करना है कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं। बच्चों एक हमने बात याद की थी कि जो डाइएजोटाइजेशन है, जो डाइजोनियम बनाने का प्रोसेस है, वो क्या था अपने पास, NaNO2 HNO2 और वो सारा, और 0 to 5 डिग्री HCl की प्रेजेंस में सारा सब कुछ हम करते हैं और हम क्या बना लेते हैं, डाइजोनियम। पर हमने ये देखा था कि एलिफैटिक अमीन्स में कभी डाइजोनियम नहीं बनता है, डाइजोनियम नहीं बनता, वहाँ क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। वो क्या ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ H2O हाइड्रोलिसिस हमें करनी पड़ती है, वो बनता है कुछ सेकंड के लिए, वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो तभी रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, यहाँ पे अल्कोहल बनता है। तब भी आप एलिफैटिक अमीन में डाइजोनियम की सारी कंडीशन डालते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, अल्कोहल बनता है। पर यही सारी कंडीशन तब आप एनिलीन में डालते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, डाइजोनियम। तो आप कहोगे कि ये डिफरेंस कैसे हुआ, अभी डिफरेंस नहीं हुआ है। एनिलीन ने क्या बना लिया, डाइजोनियम यहाँ पे बना लिया। तो जो डाइजोनियम बनने के बाद जो डाइजोनियम है वो क्या है, कपलिंग रिएक्शन शो करता है। क्या है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन आपके पास, आप NH2 ले लीजिए, यहाँ पे NH2 लीजिए और ये आप डाइजोनियम ले लीजिए, ठीक है ना। क्या है, डाइजोनियम, यहाँ से HCl ये सब कुछ बाहर जाता है, पानी और ये, और डाइजोनियम क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये यहाँ आ जाएगा N, क्योंकि HCl तो चला जाएगा बाहर। तो ये होता है बच्चों जो कपलिंग रिएक्शन होती है, और तभी आप इसकी NH2 के साथ करते हैं तो येलो कलर की डाई मिलती है। कैसी डाई, तो ये कैसी, येलो कलर की डाई मिल गई। तो ऐसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो एलिफैटिक अमीन है वो डाइजोनियम बनाता ही नहीं, तो वो डाई किस बात की बनाएगा। अगर यहाँ पे NH2 की जगह बच्चों क्या होता, OH होता, डाइजोनियम की जगह क्या होता, OH मतलब फिनोल होता, तो ये मतलब एनिलीन की जगह अगर फिनोल होता, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कलर की डाई आ जाती, येलो ना होके ऑरेंज कलर की डाई। कैसी, ऑरेंज कलर की डाई आ जाती। कैसे याद रखेंगे, ये O है और कलर भी कौन सा है, ऑरेंज है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमीन। एनिलीन जो है वो एक वीक बेस है कंपैरिजन टू किसके, बोलो किसके, साइक्लोहेक्साइल
अब इनके, ये तो एनिलीन हो गया अपना, साइक्लोहेक्साइल अमीन क्या हो जाएगा, ये अब साइक्लो है सिर्फ और ये NH2। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा कि ये जो लोन पेयर है यहाँ तो रेजोनेंस में है क्योंकि ये बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन में आप ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ तो क्या है, रेजोनेंस है, तो लोन पेयर किस में बिजी रहेंगे, रेजोनेंस में। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होने वाली, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये, क्योंकि बेस कौन होता है जो अपने लोन पेयर फटाफट डोनेट कर दे। ये फटाफट तो रहने ही दीजिए, ये यहीं पे व्यस्त है क्योंकि रेजोनेंस हो रही है, तो इसी वजह से ज़्यादा बेसिक ये है। तो बच्चों इस